Hello everyone, good morning. I am Kumudini. Today I will teach you where to look from NCERT third standard maths book. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं वेयर टू लुक फ्रॉम। बच्चे आपने अलग अलग चीजें देखे होंगे, बहुत सारे सामान देखा होगा। तो कभी आपने सामने से देखा होगा, कभी ऊपर से देखा होगा, कभी सामने से देखा होगा। तो सबके व्यू मतलब अलग अलग दिखते हैं। जैसे आपने कहीं कार देखा तो ऊपर से देखोगे तो अलग दिखेगा, साइड से देखो तो अलग दिखेगा, एंड अगर आप सामने से देखो फ्रंट से तो उसका भी व्यू अलग अलग होगा। उसके ऊपर ये लेसन है वेयर टू लुक फ्रॉम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Our teacher told us to draw a picture of a car. We all drew the car differently. Next day when we showed our picture to each other, we were very excited, but Anshul started laughing. He was looking at Dheeraj's drawing of a car. टीचर ने उनको बच्चों को क्या कहा था कि कार की ड्राइंग बनाने के लिए अलग अलग बनाया। सब बच्चों ने अलग अलग बनाया। जब नेक्स्ट डे आके सबने एक दूसरे को दिखाया और सब बहुत सारे एक्साइटेड थे, मतलब बहुत खुश थे कि एक दूसरे ने कैसे बनाया होगा। बट अंशु स्टार्टेड लाफिंग, लेकिन अंशु ने हंसना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ कार, क्योंकि उसने जो धीरज ने बनाया था कार की ड्राइंग उसको देख के हंसने लगा। अंशु से इट्स लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। और ये अंशुल ने क्या कहा कि ये तो एकदम स्मॉल बॉक्स जैसे दिखता है। देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। फिर अंशुल ने धीरज को अपनी ड्राइंग दिखाया। ये अंशुल की ड्राइंग है और ये धीरज की ड्राइंग है। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ सेम कार। दोनों ने कार कैसे बनाई थी? सेम। इसका भी ब्लू कार है और इसका भी ब्लू कार, लेकिन दोनों की ड्राइंग कैसे बिल्कुल डिफरेंट है। बट दैट ड्राइंग लुक डिफरेंट। दोनों का डिफरेंट आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो ऊपर से व्यू है और ये साइड का व्यू है। बोथ ऑफ देम धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस। धीरज ने क्या कहा कि उसने कार को कहाँ से देखा था? टेरेस के मतलब छत के ऊपर से देखा था। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज राइट? आपको क्या लगता है कि धीरज की ड्राइंग सही है, ये गलत है? नो, ये सही है, क्योंकि ऊपर से ऐसे ही दिखाई देगा। आपने भी देखा होगा कार का। तो ये कार का क्या था? टॉप व्यू था। सो नाउ हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स? आपने भी देखा होगा अलग अलग। डू यू लुक द सेम और डिफरेंट? तो कैसे दिखते हैं अलग अलग साइड से हमें? ऑब्वियसली कि अगर ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू अलग होता है, साइड व्यू अलग होता है, फ्रंट व्यू अलग होता है। लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हियर। यहाँ पर देखो दो पिक्चर बना हुआ है। हाउ डू द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? ये देखो साइड से कैसे दिखाई दे रहा है। विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप? दिस वन इज टॉप। ये सर ना, ये टॉप व्यू है और ये क्या है? साइड व्यू है। सम पिक्चर्स आर ड्रॉन बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। इमेजिन हाउ दीज थिंग्स विल लुक इफ सीन फ्रॉम द टॉप। अगर आप इमेजिन करो, ये अगर सारे ये अभी हमें साइड से दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर ये हमारे टॉप व्यू दिखाई देंगे तो कैसे दिखेंगे? देखिए प्रेशर कुकर के टॉप व्यू ऐसे दिखाई देंगे, और ये चप्पल है जो चप्पल की साइड व्यू ऐसे होंगे, और ये वाटरमेलन जैसा है उसका वो टॉप व्यू तो बिल्कुल स्टार जैसा लग रहा है। और एक छोटी सी जो डेस्क है, टेबल है जिसमें ड्रॉर्स है, लेकिन ऊपर से एक बस रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सब ये सेकेंड पेज में क्या है? प्रैक्टिस टाइम। ए केट इज पीपिंग इन टू ए क्लासरूम। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज? अब यहाँ से केट बैठ के देख रही है कि कहाँ पर टीचर है। आप फाइंड आउट कर सकते हो टीचर कहाँ पर है। टीचर यहीं पे खड़ी है, टीचर है। ओके, हियर आर सम पिक्चर्स, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे। यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें इन्हें देखकर बताना है कि कौन सी साइड से। ये क्या है? स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ। तो ये कौन से व्यू दिखाई दे रहा है हमें? साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? साइड व्यू। ये हमारे स्टेयरकेस का कौन सी व्यू है? फ्रंट है, बिल्कुल सामने वाला है, इसके लिए हम लिखेंगे फ्रंट व्यू। यहाँ पर टेबल का कौन सी व्यू है? ये टॉप व्यू, तो हम लिखेंगे टॉप व्यू। यहाँ पर चेयर है, चेयर का भी हमें साइड दिखाई दे रही है, तो साइड व्यू। ये पेंसिल है, पेंसिल का देखो ऊपर का हिस्सा इसमें से नहीं है, नहीं तो ये पेंसिल का भी टॉप व्यू आएगा। एंड ये बस की भी ये साइड व्यू है। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन सी। ड्रॉ टॉप व्यूज ऑफ फ्यू थिंग्स। हम यहाँ पर टॉप व्यू का कुछ चित्र बनाएंगे। एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। अपने स्टूडेंट्स आप लोग पूछना है कि ये क्या है। तो हमने यहाँ पर बना के मैंने रखा है, तो ये देखो, ये आप गेस करो क्या है। ये एक आपको बतानी नहीं है, अपने फ्रेंड को पूछना है। मैं ड्रॉ करके रखा है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है ये कैप का टॉप व्यू है,
यहाँ पर बुक, आप अगर बुक को ऊपर से दिखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, तो ये बुक्स है। और ये ग्लास का टब भी, अगर हम ऐसे करोगे तो ये ग्लास दिखाई देगा, तो ये ग्लास का टब भी है। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 3, रंगोली। Have you ever made a rangoli? My friend Meenakshi make beautiful floor patterns. ना आपने कभी रंगोली बनाया है? मेरी फ्रेंड जो है मीनाक्षी, वो लोग क्या करते हैं, फ्लोर पे बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। और मैं मीनाक्षी हूँ और मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, एंड हम कोलम पैटर्न अलग अलग डेली अपने मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं, जिसमें यूज होता है बहुत सारे डॉट्स। देखो इसने बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे बनाई है रंगोली। चलो अभी यहाँ पर देखो, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉन हियर। देखो यहाँ पर अलग अलग दिया है, पहले डॉट दिया हुआ था, फिर पैटर्न बनाया गया है, तो इसको देखे हम अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है, जैसे आपने यहाँ पर 4 डॉट्स लिए और 4 डॉट्स को ऐसे स्टार्ट कर दिया आपने, फिर ऐसे आप टच कर दिए, तो ऐसे अलग अलग पैटर्न बन गए। आप इसमें और कुछ भी बना सकते हो अलग अलग पैटर्न यूज करके। देखो मैं एक इरेज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे साइड से ऐसे अलग अलग डिजाइन भी कर सकते हैं। ऐसे देखो ये कितना अलग डिजाइन बन गया, तो हम ऐसे अलग अलग डॉट्स को यूज करके अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। Page number 4, make other pattern yourself. Copy these shapes on the dot grid. Note that say some lines in the shapes are straight and some are not. यहाँ पर देखो कुछ लाइन्स स्ट्रेट है, कुछ आपकी स्लाइड लाइनिंग भी अलग अलग है, कुछ कर्व भी यूज हुआ है। तो यहाँ देख के हमें सेम पैटर्न यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर देखो कैसे पैटर्न है, इसको मैंने काउंट कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम ऐसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर बनाने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है। आप ऐसे ही काउंट करके, जैसे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, फिर मैंने 5 से लिया है। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 पे गया है 1 2 3 4 5, बस एक स्ट्रेट लाइन किया, बस स्टेट जैसे हमने बना दिया, तो सेम बन गए। यहाँ पर भी देखो हम वैसे काउंट कर सकते, ये 4 की जो लाइन है वहाँ से गई है, ये 4 से हम स्टार्ट किए तो ऐसे हमने बना लिया। और देखो मिडल में 6 और 7 पे स्टार्ट हुआ है, 6 और 7 पे यहाँ से स्टार्ट किए, आपको अल्टरनेट से जाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे। फिर यहाँ पर देखो एक 9 एंड 11 में फ्लावर बना है, तो हमने भी 9 एंड 11 को मिडल में लेके ऐसे एक बनाया। तो ये सेम आपको देख के ऐसे काउंटिंग करके बनानी है। तो बहुत सिंपल है, आप सब बना लेंगे और ये आप जरूर बनाना। पेज नंबर 5 में 2 क्वेश्चन नंबर, मेक अदर पैटर्न योरसेल्फ, यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड द शेप्स। हम यहाँ पर कुछ भी अपने शेप अलग अलग बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना चुकी हूँ 3, यहाँ से 3 डॉट लिया, इधर भी 3 डॉट, ये भी 3 डॉट लिया। वैसे हम और भी अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखो फ्लावर बनाया, फ्लावर बहुत ईजी, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। ऐसे 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 किया, ऐसे ये एक बन गया, ऐसे एक डॉट, बस बन गया ऐसे। आप यहाँ पर जैसे और कुछ भी बना सकते हो, ऐसे ये बन गया अपना, और इसमें से ऐसे किया, ऐसे ये और एक डिजाइन बन गया। यहाँ पर हम शेप भी बना सकते हैं अलग अलग, और जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ये भी बना सकते हैं आप। ऐसे किया, ऐसे नीचे लेके आए, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया और इसको हमने टच कर दिया। तो ये 3 3 3 ऐसे लेके हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। वैसे कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। हम ये लाइन को लेके अलग अलग स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल करेंगे, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी दिया था। तो 1 2 3 4 5 डॉट यूज हुआ है, और यहाँ पर 1 2 3, तो हम यहाँ पर भी 5 सेम करेंगे तो हमारा रेक्टेंगुलर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 लाइन तक किया, फिर वहाँ पर 3 1 2 3 हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक रेक्टेंगल बन गया। वैसे ट्रायंगल भी दिया है, बस एक बिल्कुल स्लिपिंग लाइन करना है, बस बन गया हमारा
ट्रायंगल, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर बन गया। तो इस तरह आपको इसको कंप्लीट करना है। सर पेज नंबर 6, ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ डॉट्स देगी, इसके ऊपर हमें ये पिक्चर्स बनानी है। काइट, बोट, लीफ, स्टार, फ्लावर, ए पॉट। तो फर्स्ट क्या ए में काइट है, तो काइट देखो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ऐसे आप छोटा बड़ा जैसे भी बना सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पर 1 2 3 1 2 3 लेके ये काइट बना दिया, इसके अंदर मैंने डिजाइन किया है। बस ये काइट हो गया। बी है लीफ, एक पत्ता आपने बना सकते हो, कैसे भी एक स्ट्रेट लाइन करो और इस तरह का बड़ा भी बना सकते हो, ऐसे लीफ बना लिए। ए फ्लावर, तो फ्लावर बहुत इजी है, हमने पहले भी किया था, ऐसे एक फ्लावर बना दिया। फिर डी ए बोट, बोट भी बहुत सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हो, बोट बन गया। एंड ई ए स्टार, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा स्टार है। फिर लास्ट है ए पॉट, पॉट के लिए भी हमने ऐसे ही किया है, यहाँ से स्लेंटिंग लाइन 2 लिया, फिर ऐसे ऐसे किए, फिर देखो यहाँ पर उसका माउथ बन गया, देन हमने ऐसे डिजाइन कर दिया। तो ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 6 है कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 7। टीट फॉर टेट, मतलब जैसा को तैसा, मतलब आप जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा, या आपके साथ अगर कोई करता है तो वैसे ही होता है। उसके ऊपर एक स्टोरी है, हम पढ़ लेते हैं। वन डे अमीना मीट पेंटर, एक दिन अमीना ने पेंटर से मिली और कैन यू मेक माई पिक्चर, उसने कहा मेरा पिक्चर बना सकते? यस सर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट, और उसके लिए मुझे आपसे 200 लेना पड़ेगा। आफ्टर व्हाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर, थोड़े समय के बाद उसने अपना पिक्चर दिखाया। एनिमल, हाउ अमीना, हाउ डू यू लाइक इट, आपको ये कैसा लगा? बट दिस इज ओनली हाफ, अमीना कहती ये तो हाफ है। द अदर हाफ इज एग्जैक्टली सेम, और जो आपकी आधा जो है सेम, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमारी एक साइड नाक, हमारी सब चीजें हमारी दूसरी साइड भी सेम होते हैं। तो द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट ए मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तुम क्या करो, ये पिक्चर के सामने मिरर रख लो और तुम्हें पूरा पिक्चर मिल जाएगा। नाउ कैन आई हैव माई मनी, ना अभी मुझे मेरा पैसा चाहिए। अमीना गेव हिम ए ₹100 नोट, और अमीना उसे ओनली ₹100 देती है। बट दिस इज द ओनली हाफ द मनी, लेकिन पेंटर कहता है ये तो आधा ही पैसा है, हाफ ही मनी है, क्योंकि उसने 200 मांगा था और अमीना ने उसे 100 ही दिया। तो द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, अमीना क्या कहती है, अगर 100 दूसरा 100 भी एग्जैक्ट सेम होता है, सो जस्ट पुट ए मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। फिर कहती है कि जस्ट मिरर के 100 के सामने और एक मिरर रख दो तो 100 सेम दिखा देगा, तो 100 100 200 हो गया। फिर हो सकता है हा हा, मतलब टीट फॉर टेट, जैसा को तैसा। जैसे पेंटर ने अमीना से कहा कि पिक्चर आधा बना है और बोला मिरर में देख लो तो आधा दिख जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही अमीना ने पेंटर को भी बताया। The painters had made many such pictures in which he drew only one half of the things, मतलब पेंटर ने सारे चीज का जो ड्राइंग है पिक्चर से हाफ बनाया है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट दिस थिंग्स, तो हमें क्या करना है, इसके हाफ पार्ट बनानी है और हमें बताना है ये क्या है। एंड ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर, और हम मिरर अगर यहाँ पर रख के देखेंगे तो ये पता चल जाएगा ये क्या है। जैसे यहाँ पर हाफ दिया है तो हम हाफ ड्रॉ कर लेंगे, देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका हाफ ड्रॉ कर लेंगे, और अभी हम इसका भी हाफ यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा सर्कल, छोटा देन छोटा, अभी यहाँ पर बना दिया, और एक देखो क्या बन गया, ये बटरफ्लाई। अब यहाँ पर सेम बनानी है हमें, वाह ना, ऐसे क्या है, ये हमारी बन गया दिया। यहाँ पर एक फेस मास्क है, हम ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर आईज हो जाएगा। स्टूडेंट्स बताओ क्या है, ये केट। अब यहाँ पर बनाएंगे एक सेम है, एकदम सेम हमें बनानी है।
नाइस, ये बन गया हमारा स्टार। और ये देखिए सेम हमें करना है, यहाँ से लेके, बताइए क्या है? वेरी गुड, फिश। क्या बन गया हमारा? ये फिश। एकदम पिक्चर्स बहुत अच्छे से बन गए। नाउ कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक व्हाइल ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। हम इस तरह का ट्रिक अपना सकते हैं। नाउ हियर गिवन आर सम पिक्चर्स। एक क्या है ये? एक इंसेक्ट है। इसको अगर हम हाफ करेंगे तो दैट इज पॉसिबल नहीं। अगर हमने यहाँ हाफ ड्राइंग बनाया, ये हाफ है और इसको हम मिरर में देखा तो हाफ दिखाई देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका हेड है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ उनका टेल है, तो ये मिरर से हाफ नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा कप है। कप को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड उसका हैंडल है, दूसरे साइड हैंडल नहीं है। एंड यहाँ पर ये हमारा फ्लैग है। फ्लैग में यहाँ पर एक बड़ा सा स्टिक है और इस तरफ नहीं है, तो ये भी मिरर हाफ्स पॉसिबल नहीं है। नाउ if you ask the painter to draw things which cannot be divided into two similar mirror halves, then he cannot play the trick। अगर आप पेंटर से कहते हो कि आपको अलग अलग चाहिए और सिमिलर मिरर हाफ नहीं चाहिए, तो पेंटर इस तरह का ट्रिक नहीं अपना सकता। नाउ ड्रॉ 3 more such things वी डू नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ्स। और हमें ऐसे 3 चीज़ बनानी है जिसकी सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं है। जैसे हमने ट्री बनाया ऐसे, तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये बिल्कुल भी मिरर हाफ्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रंक है और जो ये बिल्कुल ऊपर नहीं है, तो ये मिरर हाफ्स नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने एक पॉकेट बनाया है। पॉकेट का भी नीचे से साइज छोटा होता है और ऊपर से बड़ा होता है, तो ये भी ऐसे करेंगे तो मिरर हाफ्स नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने गैस का सिलेंडर बनाया है। इट्स ऑल्सो डिफरेंट। देखो ऐसे बन गया, तो ये भी हमारा मिरर हाफ से ऐसे नहीं बन पाएगा। Let's start mirror halves. Now look at the picture given below. Does the dotted line divide each picture into two similar mirror halves? यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया गया है, उनमें हमें बताना है कौन सा मिरर हाफ है। जो एग्जैक्टली सेम होगा हाफ वही मिरर हाफ है, जो एग्जैक्टली नहीं है वो मिरर हाफ्स नहीं है। चलिए यहाँ देखते, अगर हम यहाँ पर लिखा मिरर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा, तो ये राइट है। यहाँ पर अगर मिरर रखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम आएगा, ये राइट है। लेकिन यहाँ पर अगर मिरर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का साइड ट्रेंगल है और अदर साइड ट्रेंगल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। और ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर पे यहाँ पर लाइन होता है, यहाँ पर होता है, तो ये मिरर हाफ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डॉटेड लाइन है, तो ये भी मिरर हाफ होना पॉसिबल नहीं है। और ये मिरर हाफ है क्योंकि सेम, अगर हम फोल्ड भी करेंगे या मिरर यहाँ पर लगाएंगे तो भी ये सेम दिखेगा। वैसे यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल भी नहीं होगा मिरर हाफ, क्योंकि नीचे देखो ट्रेंगल जैसा शेप है और यहाँ पर सर्कल है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था। ये मिरर हाफ हो सकता है, अगर हम यहाँ मिरर रखेंगे तो ये बिल्कुल हाफ सेम आएगा, और यहाँ पर अगर हम मिरर रखेंगे तो ये भी बिल्कुल हाफ सेम आएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर का जो ट्रेंगल है स्मॉल है और ये बिगर है उससे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये भी साइज में डिफरेंट है इससे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो हार्ट शेप है ये पॉसिबल है मिरर हाफ्स। एम भी मिरर हाफ पॉसिबल है। ये भी ट्रेंगल को जैसे दिया गया, ये भी मिरर हाफ पॉसिबल है। दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन नो, बिकॉज देर इज अ डायमंड शेप इज डिफरेंट फ्रॉम दिस साइड। ये सर ये स्मॉल है और ये इससे बड़ा है, बिगर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड दिस वन ऑल्सो पॉसिबल। ओके, नाउ गिव सम मोर एग्जांपल्स। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डब्ल्यू बनाया है, डब्ल्यू में हम अगर ऐसे ऐसे डॉट कर देंगे तो ये बिल्कुल मिरर हाफ्स आएंगे। और यहाँ पर एच दिया है, अगर एच को हम ऐसे करेंगे तो भी मिरर हाफ्स आएंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो भी मिरर हाफ्स आएंगे। और ये ग्लास है, ग्लास को अगर हम ऐसे करते हैं लाइन तो मिरर हाफ पॉसिबल है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें करेंगे, ऐसे लाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये पॉसिबल है। और ये हमारी एक बॉल है, अगर बॉल को हम सेम करेंगे तो पॉसिबल है, अगर हम यहाँ से भी करेंगे तो भी पॉसिबल है। Using a dotted line, can you divide the following pictures into two similar halves?
हमें क्या करें, डॉटेड लाइन यूज करके इसमें से किसको किसको सिमिलर हाफ्स कर सकते हैं एज ए मिरर वाइज। जैसे ये कोम्ब है, कोम्ब को हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये एनवलप है, इसको भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। 8 है, इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं। दिस वन इज सीजर, यहाँ से भी इट इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज अ 1 बटन, तो वी कैन डिवाइड बाय सेम हाफ, इट्स पॉसिबल। बट इस केटल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट साइड, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पेंसिल, पेंसिल को भी हम सेम इस तरह से मिरर हाफ कर सकते हैं। देन कप, कप इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हैंडल है जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक क्लाउन है जो ये पॉसिबल है। फ्रॉक ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर एक बेल है, बेल ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर ये सेम मिरर हाफ नहीं हो सकता क्या, क्योंकि यहाँ पर एक जो चीप है ये अलग है, डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये नहीं होता तो दैट इज पॉसिबल होता। और यहाँ पर एक प्लेन है जो प्लेन भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड इसका बड़ा है और ये इस तरफ भी बड़ा है, ये मिरर हाफ बिल्कुल नहीं होगा। और 2 भी नहीं पॉसिबल है। एंड ये ग्लासेस, सनग्लासेस पॉसिबल है। एंड दिस वन सूटकेस ऑल्सो पॉसिबल। हियर आयरन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अम्ब्रेला ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ के हैंडल के वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्लॉक भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये टाइमिंग आएगा तो टाइमिंग परफेक्ट नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 11। कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स? क्या आप गेस कर सकते हो? यह हाफ हाफ लेटर दिया गया है, आप इसको देख के पहचानते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए, ये क्या है, आपका हाफ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। एंड दिस वन सी, एंड हियर हम बना देंगे तो क्या बन जाएगा, एच। एंड दिस वन यू, ये क्या है, बी, एंड ये एक्स। Now using such letters we can also make words which have similar halves. वैसे ही लेटर हम यूज करके वर्ड्स बना सकते हैं। गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। इसे हाफ्स दिया गया, इसको देख के हमें पहचानना है। जैसे हाफ दिया गया मैंने कर दिया था आपके लिए। जैसे यहाँ पर एच था तो इसको सेम हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, एच ओ डब्ल्यू, हाफ। यहाँ बन गया डब्ल्यू, ए एक्स वैक्स। यहाँ बन गया डी आई सी ई डाइस। यहाँ पर सी, यहाँ पर मैंने हाफ बना ओ, यहाँ पर ओ के ई डी, कुकड। तो ये पेज नंबर 11 इज कंप्लीट। दिस वन है मेकिंग मास्क। तो स्टूडेंट आप ये मास्क घर पे बना सकते हो, कोई भी पेपर लेके या चार्ट पेपर लेके। ऐसा आपने हाफ ड्रॉ किया तो दूसरे साइड भी आप जब ओपन करोगे फिर ये कट कर दोगे तो बिल्कुल से परफेक्ट आएगा। फिर यहाँ पर आप 2 रबर बैंड लगा के एक अच्छे से मास्क बना सकते हो, या आप अलग अलग मास्क यूज कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने देखा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट का आंसर दे दूंगी आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।